राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। बाके बिहारी लाल की जय हो। श्री डोंगरे जी महाराज की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं। कल तक हमने क्या सुना था? हमने प्रहलाद जी के बारे में सुना था। प्रहलाद जी की कथा सुनी थी। प्रभु प्रेम और सत्यभामा नारद जी का प्रसंग सुना था। और कल हमने ये भी पढ़ा था कि प्रभु सेवा में भावना और अटलता कैसी होनी चाहिए। इसके लिए हम श्री नामदेव जी का प्रसंग सुनेंगे। तो आज हम श्री नामदेव जी का प्रसंग श्रवण करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना कर लेते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो आएं, विराजें और कथा श्रवण करें। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम। उन सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। जय श्री राधे। हे प्रभु, हम ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल सकते। जैसा डोंगरे जी महाराज ने लिखा है हम वही श्रवण कर रहे हैं। फिर भी अगर कहने में कुछ त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। जय श्री राधे। श्री नामदेव प्रसंग। नामदेव महाराज के घर में प्रतिदिन विट्ठलनाथ जी की सेवा पूजा की जाती थी। जब नामदेव 3 वर्ष के बालक थे तब की यह बात है। उनके पिताजी को एक बार कहीं बाहर जाना पड़ा तो सेवा पूजा का काम वे नामदेव जी को सौंप गए। पिता ने नामदेव जी से कहा, बेटा, विट्ठलनाथ हमारे घर के स्वामी हैं, उनकी सेवा किए बिना भोजन करना पाप है। यह सुनकर नामदेव ने सेवा करने की रीति पूछी। पिताजी ने कहा, श्री विट्ठलनाथ जी घर की प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः उनके प्रसाद के रूप में वस्तु को ग्रहण करने में दोष नहीं है। ठाकुर जी को अर्पण ना करना ही पाप है। वेदांती ब्रह्म की बात बताते हैं। जीव ब्रह्म है और जीव चाहे ब्रह्म रूप ही हो, किंतु मानव शरीर के कारण आज तो यह प्रभु का दास ही है। परमात्मा उसे ना जाने कब अपनाकर ब्रह्म रूप बनावेंगे, तब तक तो वह दास ही है। दास्य भाव से जीवन सुधरता है, मृत्यु सुधरती है। भागवत में वात्सल्य भाव, मधुर भाव आदि का वर्णन है, किंतु ये सभी दास्य भाव से मिश्रित ही हैं। दास्य भाव के बिना ईश्वर को जीव पर दया नहीं आती। पिताजी बोले, बेटे, प्रातःकाल में जल्दी जागकर स्नान आदि से पवित्र होने के बाद भगवान की प्रार्थना करना और प्रार्थना करने के बाद उन्हें जगाना, किंतु प्रथम भोग सामग्री तैयार कर लेना। वैष्णवों के हृदय में प्रेम भाव जगने पर ही ठाकुर जी को भूख लगती है। भगवान के चरण धीरे धीरे धोना, कहीं उन्हें कोई तकलीफ न होने पाए, क्योंकि यथा देहे तथा देवे, यथा देवे तथा गुरो। स्नान कराकर धीरे धीरे उनके दर्शन करना, सद्भाव से सेवा करना, फिर उनका श्रृंगार करना। उनसे पूछना कि आज आप कौन सा पीताम्बर पहनेंगे। श्रृंगार करता भगवान के साथ हो जाता है। प्रभु ने यदि दिया है तो फिर उन्हीं के लिए खर्च करने में संकोच क्यों। योगी को जो आनंद समाधि में मिलता है, वही आनंद भक्त को ठाकुर जी का श्रृंगार करते हुए प्राप्त होता है। खुली आँखों से ही समाधि सा आनंद मिलता है। योगी प्राणायाम, प्रत्याहार आदि करते हैं, फिर भी उनका मन कई बार कुछ उल्टा ही कर देता है। कन्हैया को बार बार बुलाने पर ही वह बोलेगा। जगत को भूलकर परमात्मा में तन्मय होने से आनंद प्राप्त होगा। श्रृंगार के पश्चात दूध और भोग अर्पण करना,
विट्ठलनाथ जी तो बड़े लचीले हैं, बार बार विनती करने पर ही वे भोजन करते हैं। उनसे प्रार्थना करना कि भले उन्हें आवश्यकता ना हो फिर भी वे भोग अवश्य ग्रहण करें। जब कई बार इस तरीके से प्रार्थना करोगे तभी ठाकुर जी दूध को स्वीकार करेंगे। सेवा भक्ति में प्रेम मुख्य है, सेवा भाव से करनी चाहिए। हे नाथ, आपने अजामिल जैसों का भी उद्धार किया है तो मेरा क्यों नहीं करोगे? मैं अधम तो हूँ किंतु अजामिल जितना नहीं हूँ। अजामिल तो वैश्या के साथ रहता था, मैंने वैसा तो कुछ किया नहीं है, तो क्या आप मुझ पर कृपा नहीं करेंगे? स्तुति के पश्चात भगवान को वंदन करना। स्तुति में कोई क्षति रह गई हो तो प्रणाम करने से सब कुछ ठीक हो जाता है। सेवा की समाप्ति में बालकृष्ण को साष्टांग प्रणाम करना। नामदेव तो भोले भाले बालक थे, सो उन्होंने पिता की बातों को अक्षरशः सच मान लिया। नन्हे बालक को यदि ढंग से समझाया जाएगा तो उसे मूर्ति में भी भगवान दिखाई देंगे। बड़ा होने के बाद समझाने लगोगे तो वह दलील करने लगेगा। अतः बाल्यावस्था में भक्ति के संस्कार दृढ़ करने चाहिए। नामदेव जी के मन में यह बात जम गई कि विट्ठलनाथ दूध अवश्य पिएंगे और वे भोजन भी करेंगे। भक्त बना या बनाया नहीं जाता, भक्त तो जन्म से ही बनते हैं। नामदेव बाल्यावस्था से ही भक्त थे। जय हो, जय श्री राधे। देखिए, बचपन से ही अगर आप अपने बच्चों को संस्कार देंगे तो बड़े होकर उनके अंदर भक्ति अपने आप ही होगी। उसके लिए आपको कुछ करना नहीं होगा। एक्चुअली हम बचपन में तो कुछ नहीं कराते बच्चों को, सोचते हैं अभी छोटा है। फिर जब बड़ा होता है, थोड़ी बुरी संगत में पहुंच जाता है, फिर हमें लगता है कि हाय हाय ये क्या हो गया, हाय हाय। फिर हाय हाय करके हम रोते हैं, उसके पीछे भागते हैं, दौड़ते हैं, पकड़ते हैं, लेकिन कुछ हाथ नहीं आता क्योंकि संगत तो बुरी लग चुकी है। इसलिए आप बचपन से ही अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा भगवान के बारे में ज़रूर सुनाइए, अपनी सनातन संस्कृति के बारे में बताइए। संतों की कथा जो आप श्रवण करते हैं वो फ़ोन पर अपने बच्चों को भी सुनाइए। बच्चे छोटे हैं, फ़ोन की समझ नहीं आती तो आप धीरे धीरे उन्हें सुनाइए। और हमारा एक बाल गुरुकुल भी है जिसमें हर संडे को हम बच्चों को भगवान श्री कृष्ण की कथाएं, सनातन संस्कृति के बारे में बताते हैं। उनको बताते हैं कि कैसे वो अपने माता पिता के साथ रहते हुए भी भक्ति कर सकते हैं, कैसे वो स्कूल जाते हुए भी भक्ति कर सकते हैं, कैसे वो पढ़ते हुए भी भक्ति कर सकते हैं, सोते हुए भी भक्ति कर सकते हैं। अगर आप भी उसे अपने बच्चों को ज्वाइन कराना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करें, अपना मैसेज वहाँ पर छोड़ें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। जय श्री राधे। और जिस दिन पिताजी नामदेव जी के बाहर गए, विट्ठलनाथ की सेवा की धुन में मस्त नामदेव को नींद ही नहीं आई। वह बालक प्रातःकाल 4 बजे ही प्रभु की सेवा में लीन हो गया। उसने प्रभु को प्रेम से जगाया, बालक बनकर भगवान की सेवा करो। बालक प्राय निर्दोष होते हैं, निर्दोषता से सेवा करो। नामदेव जी ने ठाकुर जी के चरणों को धोकर उनका सुंदर श्रृंगार किया। विट्ठलनाथ प्रसन्न दिखने लगे। नामदेव जी गरीब घर के थे। तुलसी की माला जो ठाकुर जी को प्रिय है पहना दी। अल्प देने पर भी अधिक मान ले वह ईश्वर है, और अधिक को भी अल्प माने वही जीव है। नामदेव ने ठाकुर जी को गोपी चंदन का तिलक लगाया। श्रृंगार के बाद ठाकुर जी को भूख लगती है। हमारे हृदय में यदि प्रेम है तो भगवान की मूर्ति में भी चेतना आ जाती है। प्रेम जड़ को भी चेतन, और प्रेम का अभाव चेतन को भी जड़ बना देता है। जय हो, जय श्री राधे। कितनी प्यारी बात है। अगर हम किसी अपने से प्रेम नहीं करें, जैसे कि किसी अपने बच्चे से, या कोई आदमी अपनी पत्नी से अगर प्रेम नहीं करे तो पत्नी देखिए कितना मुंह बनाकर बैठ जाती है, बात भी नहीं करती है। तो सोचिए, जब उनको भी प्रेम चाहिए तो प्रभु को क्यों नहीं चाहिए होगा। हमारे अंदर एक भावना है तो प्रभु के अंदर भी एक भावना है। इसी भावना से तो हम प्रभु से जुड़े हुए हैं। यही भाव ही हमें प्रभु और हमारे बीच के रिश्ते की हमेशा याद दिलाता है कि प्रभु और हमारे बीच एक रिश्ता भी है। नामदेव दूध लाकर प्रभु को अर्पित करते हुए कहने लगे, विट्ठलनाथ, आप तो जगत के पालन करता हैं,
अतः मैं आपको क्या खिला सकता हूँ? आपका जो है वही आपको दे रहा हूँ। नामदेव जी प्रभु को बार बार मनाने लगे, विनती करने लगे, पर नामदेव का प्रेम देखकर विट्ठलनाथ दूध पीने की अपेक्षा बालक को ही निहारने लगे। विट्ठल को दूध ना पीते हुए देखकर नामदेव जी बोले, मैं बालक हूँ, मैंने आज तक कभी आपकी सेवा नहीं की है। आप मुझसे कहीं नाराज तो नहीं हैं? आप दूध क्यों नहीं पीते? आपको भूख लगी होगी, दूध पी लीजिए, कहीं दूध में शक्कर तो कम नहीं है। यह सोचकर उन्होंने घर से लाकर कुछ और शक्कर डाल दी उस दूध में। नामदेव फिर बोले, विट्ठलनाथ, यदि आप दूध पान नहीं करेंगे तो मैं भी दूध पीना छोड़ दूंगा। आप दूध नहीं पिएंगे तो मैं आपके चरणों में अपना सिर फोड़ दूंगा। बालक व्याकुल था कि विट्ठलनाथ जी दूध नहीं पिएंगे तो पिताजी उस पर क्रोधित हो जाएंगे। बालक अपने सर फोड़ने ही जा रहा था कि परमात्मा ने दूध का बर्तन उठा लिया। आज जड़ मूर्ति भी चेतनमयी हो गई। नामदेव जी के प्रेम से विट्ठलनाथ प्रसन्न हो गए। विट्ठलनाथ को दूध पीते देख बालक प्रसन्न हुआ। बालक को यह भी आशा थी कि विट्ठलनाथ का कुछ ना कुछ प्रसाद तो मिलेगा ही, किंतु आज तो विट्ठलनाथ सारा का सारा दूध पी जाने की इच्छा कर रहे थे। यह देखकर नामदेव जी बोले, आज आपको क्या हो गया है? क्या आप सारा का सारा दूध पी जाएंगे और मुझे कुछ भी नहीं देंगे? थोड़ा सा प्रसाद तो मुझे भी दीजिए। यह सुनकर विट्ठलनाथ जी ने नामदेव को उठाकर अपनी गोद में ले लिया और फिर दोनों एक साथ एक दूसरे को दूध पिलाने लगे। इस प्रकार सेवा क्रम बताया। प्रेम और सेवा के बिना भक्ति सफल नहीं होती। इस प्रेम में तो ऐसा बल है कि निष्काम को सकाम और निराकार को साकार बनना पड़ता है। ईश्वर के साथ प्रेम करो। ईश्वर जीव से प्रेम की मांग करते हैं। प्रेम करने योग्य तो मात्र ईश्वर ही हैं। सेवा करते करते यदि हृदय आर्द्र हो जाए और आंखों से अश्रुधारा बह निकले तो मानो की सेवा सच्ची है। ज्ञान से वस्तु के स्वरूप का, पदार्थ का ज्ञान होता है, किंतु ज्ञान से उस वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन नहीं हो सकता। पर भक्ति में उस वस्तु के स्वरूप में भी परिवर्तन कर देने की शक्ति है। प्रेम में, भक्ति में जड़ मूर्ति को भी चेतन में बना देने की शक्ति है। बिंब का श्रृंगार करोगे तो प्रतिबिंब भी निखरेगा। ईश्वर को दान दोगे तो वे भी तुम्हें कई गुना बढ़ाकर वापस देंगे। द्रौपदी की लाज परमात्मा ने रख ली। उन दोनों का किसी स्थान पर मिलन हुआ। मिलने पर द्रौपदी ने भगवान का आभार माना तो भगवान ने कहा, आभार? उपकार की तो कोई बात ही नहीं है। मैं तो आज तेरे ऋण से मुक्त हुआ। शायद तू यह बात भूल गई, किंतु मुझे तो याद है। एक बार मेरी उंगली से रक्त की धार बह निकली थी तो सारी रानियां महल में पट्टी ढूंढने के लिए निकल पड़ी। तब तूने अपना ही वस्त्र फाड़ कर मुझे पट्टी बांध दी थी। उस पट्टी में 111 धागे थे। तो मैंने उस समय यह सोचा था कि मैं अपनी बहन को 111 साड़ियाँ दूंगा। वह देकर आज मैं ऋण से मुक्त हो गया। मनुष्य ईश्वर को जितना देता है, ईश्वर उसे अनंत गुना बढ़ाकर देते हैं। परमात्मा निज लाभ परिपूर्ण है, अतः परमात्मा अपने को समर्पित की गई वस्तु कई गुना करके वापस देते हैं। वे अपने सिर पर किसी का भी ऋण नहीं रखते। इतना ही नहीं, अपितु वे उस ऋण को ब्याज के साथ वापस करते हैं। जय हो, जय श्री राधे। हम सेवा भाव रखते तो हैं, करते भी हैं, लेकिन पैसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं। गुरुजनों से, गुरुदेव से, बड़े बड़े संत ऋषि मुनियों से हमेशा यही सुना है कि जितनी भी आपकी कमाई होती है उसका कम से कम 10% भाग आप भगवान की सेवा में लगाइए, गुरुजनों की सेवा में लगाइए। आपके गुरुदेव के आश्रम में भी आप सेवा में दे सकते हैं। भगवान के लिए भी आप निकाल सकते हैं। गौ सेवा भी आप कर सकते हैं। बहुत सारी सेवाएं हैं, लेकिन माया के हम इस टच में इतने माया के प्रभाव में इतने बिगड़ गए हैं कि हम कुछ निकालना ही नहीं जानते। निकालते भी हैं तो 100 रुपये निकाल कर बस रख देते हैं। कमाई तो लाखों में, पर निकालते कितने हैं? 100 रुपये। उनकी ड्रेस लानी है तो सोचते हैं अरे 200 रुपये वाली ड्रेस ले आएंगे, लेकिन खुद की लानी हो तो 5000 की शेरवानी लाएंगे। ऐसा भेदभाव नहीं कीजिए। भगवान को भी अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाइए। बहुत महंगी महंगी ड्रेसेस आती हैं,
आपसे जितना हो सके, ऐसा नहीं है कि बहुत महंगी ही पहनानी है, पर आपका भाव जो हो, प्रेम का भाव हो, जितना आप कमाते हो उसका 10% आप भगवान की सेवा में ज़रूर लगाइए, ज़रूर लगाइए। ये आपसे विनती है, क्योंकि प्रभु की सेवा आप करेंगे तभी तो प्रभु खुश होंगे। आपकी कमाई के अनुसार जितना भी आप सेवा कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा करें, भगवान के लिए करें, गुरुदेव के यहाँ करें, आश्रम में करें, गौ सेवा करें, कोई भी सेवा, गरीबों की भी सेवा आप कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन सेवा ज़रूर कीजिए। जो सेवा आप करते हैं उससे प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। जय श्री राधे। प्रहलाद जी स्तुति करते हैं कि प्रभु आपके मांगलिक सद्गुणों का वर्णन मैं कैसे करूं? ब्रह्मादि देव भी आपकी लीला का पार नहीं पा सकते। आप शांत हो जाइए। मेरे पिता का तो जो जगत के लिए कंटक के समान थे, आपने वध कर दिया, वह अच्छा ही हुआ। आपके इस भयंकर स्वरूप को देखकर देवों को डर लग रहा है, किंतु मुझे कोई भय नहीं है। मुझे आपके उग्र स्वभाव से कोई भय नहीं है, मुझे तो इस संसार का ही भय है। जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। इससे आगे की कथा का श्रवण हम कल करेंगे। बहुत ही प्यारा प्रसंग है ये, और बहुत सारी चीज़ें हम आगे सुनेंगे। जय श्री राधे। हम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वो अपने स्थान पर अब विराजें, और हम आज की कथा को यहाँ पर विश्राम दे रहे हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। जय श्री राधे।